am Seema and today I am going to explain you class 11th Hornbill book chapter 5 The Alien Planet The Green Movement Role. This chapter is an article written by Nani Palkiwala. It was published in Indian Express on 24th November 1994. 1994 को इस आर्टिकल को काफ़ी पहले लिखा गया था, पर इसमें जो इश्यूज रेज किए गए हैं वो हमारी अर्थ को डिक्लाइन होने के बारे में, जो आज भी रेलिवेंट है और आज भी कनेक्ट किया जा सकते हैं। और इसके बाद ऑथर बताते हैं कि हिस्ट्री में कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं है जिसने इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया हो, और वो भी इतनी जल्दी जैसे ग्रीन मूवमेंट ने किया है। One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago in 1972. The world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. ये आर्टिकल लिखा गया था 24 नवंबर 1994 को। इसके पहले 25 साल पहले इस ग्रीन मूवमेंट को अंजाम दिया गया था 1972 में, और तब से लेकर आज तक ये मूवमेंट कंटिन्यूअस चल रहा है और आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितना उस समय था। वी हैव शिफ्टेड वन होप irrevocably from the mechanistic view to holistic and ecological view of the world. It is a shift in human perception as revolutionary. इसमें ऑथर बताते हैं कि हमने अपने व्यू को चेंज किया है मैकेनिस्टिक व्यू से होलिस्टिक इकोलॉजिकल व्यू में। हमने अपने व्यूज़ को चेंज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पालकीवाला इज इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन मूवमेंट। सी he introduced by Copernicus, who taught mankind in 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun. For the first time in the human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are part. It has its own metabolic needs and vital process which need to be respected and preserved. यानी पालकीवाला बताते हैं कॉपरनिकस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 16th सेंचुरी में कि अर्थ जो है अर्थ और जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और फर्स्ट टाइम ह्यूमन हिस्ट्री में इस बात को शो किया गया था कि अर्थ की भी अपनी लाइफ होती है। अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये हम इस इनॉर्मस बिग पार्ट के एक पार्ट है और इसको हमें प्रिजर्व रखना चाहिए क्योंकि हम इसके एक पार्ट है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका बुरा असर हम पर भी पड़ सकता है। The Earth's vital sign reveal a patient in declining health. We have begun to realize our ethical obligations to be good steward of the planet and responsible trustee of the legacy to future generation. अर्थ हमें टाइम टू टाइम यह भी बताती है कि उसकी जो हेल्थ है वो डिक्लाइन होती जा रही है, और अगर हम इसकी कंडीशन पर ध्यान नहीं देते हैं तो इसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। आफ्टर दिस, author is saying the concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. In its report, it defined the idea as development that meet the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their needs. That is, without stripping the nature world of resources future generation would need. इसके बाद ऑथर बताते हैं कि वर्ल्ड वाइड कमीशन हैज़ इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट टू डेवलप इन इन्वायरमेंट दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, इसे पॉपुलराइज किया था, जिसका अर्थ था डेवलपमेंट दैट नीड्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। इसका मतलब हमें अपना ग्रोथ और अपने डेवलपमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें और अपने रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा भी यूज़ न करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स पूरी ना हो सकें। इसके बाद इन जू एट लुसाका, ज़ाम्बिया, देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ. Thanks to
The effort of number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. इसके बाद ऑथर बताते हैं कि एक जू है लुसाका जाम्बिया, जहाँ पर एक केज है और बाहर एक मोस्ट डेंजरस एनिमल का नोटिस लगा हुआ है। उस केज में एक मिरर है और कोई एनिमल नहीं है। मिरर में हमें अपनी इमेज दिखती है। ऑथर डिस्क्राइब करते हैं कि दैट दिस काइंड ऑफ एजेंसीज वांटेड टू मेक पीपल अवेयर दैट द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ इज ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ, एंड हमें डोमिनेटिंग तरीके से नहीं रहना चाहिए बल्कि पार्टनरशिप में रहना चाहिए। मतलब हमें रिसोर्सेज को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। Scientists have catalogued about 1.4 billion living species with which mankind shared the earth. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. और इसके बाद ऑथर बताते हैं 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज ऐसी हैं जो अभी अनकेटलॉग्ड हैं और जिनकी अभी गिनती भी नहीं हुई है, एंड दे आर नॉट डिस्कवर्ड इवन। बायोलॉजिस्ट ये भी बताते हैं कि 100 मिलियन स्पीशीज़ ऐसी हैं जो अभी बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस में हैं, उनकी कंडीशन बहुत फीबल है और जो अभी अननेम्ड है, अननेम्ड डार्कनेस में छुपी हुई है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट इनर्शिया विच द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट was Branded Commission, which had a distinguished Indians as one of its member, Mr. L.K. Jha. The first Branded report raised the question: are we to leave our successors a scorched planet of advancing desert, impoverished landscape and alien environment? इसके बाद ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कुछ इंटरनेशनल कमीशंस में इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इस कमीशन द्वारा इसमें एक इंडियन भी थे जिनका नाम था L.K. झा। ओके, और फर्स्ट ब्रेंडेड रिपोर्ट में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आर वी लिविंग अवर सक्सेसर्स स्क्रॉच प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप एंड एलिंग इन्वायरमेंट, यानी क्या हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को एक बीमार साधन विहीन अर्थ देकर जाएंगे। इसके बाद मिस्टर ब्राउन ने अपनी बुक में हाईलाइट किया था कि अर्थ के 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं। So children, that's all in this video. We will continue our chapter in next part.